चलिए आगे बढ़ते हैं। हाई राइज बिल्डिंग के किसी फ्लैट से नजारा सुहाना लगता है, लेकिन क्या आपको खबर है कि 16वें फ्लोर के ऊपर घर हो तो उसका इंसानी शरीर पर क्या असर पड़ता है? हमारी रिपोर्ट आप देखिए। हाई राइज बिल्डिंग कितना डेंजरस थ्रिल। 16वें फ्लोर के ऊपर रहें जरा संभल कर। धरती से ऊपर आशियाना शौक ये जानलेवा। शहरों में स्काई स्क्रैपर को देखकर मजा आता है। ऐसी ही हाई राइज बिल्डिंग में अपना एक फ्लैट होने की तमन्ना भी लोग रखते हैं। लेकिन आपने ये सोच लिया कि जितनी ऊंचाई रहेगी प्रदूषण से बचने का तरीका उतना ही कारगर साबित होगा, तो विशेषज्ञों की राय पर आपको गौर फरमाना चाहिए। हाई राइज बिल्डिंग में 16वें फ्लोर के ऊपर सेहत से जुड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। मसलन ज्यादा ऊंचाई पर वायु प्रदूषण में कमी हो, इस पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड लेवल ओजोन जैसे प्रदूषक ज्यादा ऊंचाई पर रुक जाते हैं। हालांकि इसमें मौसम की भी भूमिका होती है, लेकिन इसकी वजह से सांस से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। ग्राउंड लेवल ओजोन पॉल्यूटेंट से लंग, हार्ट की परेशानी और प्रजनन क्षमता में कमी या फिर कैंसर जैसे रोग का भी खतरा रहता है। जितनी ऊंचाई पर आप जाएंगे प्रदूषण आपके लिए उतनी ही बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। इस समय मैं इसी एक सोसाइटी में आप मौजूद हूं, जहां की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये सोसाइटी के हम 15वें फ्लोर के आसपास हैं, इस वक्त 15वें फ्लोर पर हैं, और ये ऊंचाई का स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं कि पॉल्यूशन जो है वो कितना इंपैक्ट होता है। क्योंकि अभी दोपहर का समय है, लेकिन सुबह और शाम के समय में जो ये पूरा एरिया आप देखें, ये बहुत थिक लेयर यहाँ पर बनती है। पॉल्यूटेंट यानी कि जो प्रदूषक होते हैं वो इस तरीके से बहुत थिक बन जाते हैं यहाँ पर, और जो कंस्ट्रक्शन के साथ जो धूल उड़ती है वो उसके साथ इकट्ठा होते हैं। तो ऐसे में आपको सांस लेने में खासा परेशानी हो सकती है, और खासकर परेशानी जो है वो प्रदूषण को लेकर और बेहतर हो सकती है। तो आपको अगर इस सोसाइटी के इस फ्लैट में जो रह रहे हैं हमारे साथ दीपक दुबे जी, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं कि क्या परेशानी जो है आमतौर पर रोजाना उनको फेस करना होता है। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोग 15वें फ्लोर पर रह रहे हैं, लेकिन क्या इंपैक्ट उसका होता है, और खासकर सुबह और शाम के समय? सुबह शाम बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, सांस लेना दूभर हो जाता है। मेरी मदर करीब 80 ईयर्स की हैं, और वो मतलब उनका कमरा एकदम बंद करके रखना पड़ता है हमेशा। 25-26 पे एसी रात को उनके लिए भी चलाना पड़ता है, और हमारे लिए। दरअसल हाई राइज बिल्डिंग में घर के अंदर एयर की क्वालिटी खराब होने का खतरा बना रहता है। ऐसे में अस्थमा के मरीजों के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। ज्यादा ऊंचाई पर फ्लैट पहले से बीमार किसी व्यक्ति या बुजुर्ग के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। हाइट पे ऑक्सीजन कम होती है, और फोटोकेमिकल जो रेडिएशन है वो बढ़ जाता है। स्मॉग में फोटोकेमिकल रेडिएशन के बढ़ने से पॉल्यूशन हैवी हो जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो इसका इफेक्ट और ज़्यादा खराब हो जाता है। तो जो बहुत हाई राइज बिल्डिंग में लोग रहते हैं, 20वीं मंजिल, 21वीं मंजिल, 13वीं मंजिल, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इसका खराब इफेक्ट पड़ता है। ओल्ड एज के लोगों को थोड़ा नीचे की मंजिल पर रहना चाहिए। एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि ऊंचाई पर हवा का दबाव कम रहता है, जिससे तकलीफ बढ़ सकती है। हालांकि स्वस्थ आदमी पर इसका तत्काल असर कम पड़ता है, लेकिन लंबे समय तक प्रभाव रहे तो अलर्ट रहने की जरूरत है। हाई राइज बिल्डिंग को लेकर समस्या सिर्फ प्रदूषण तक ही, जिस पर लोगों का ध्यान कम जाता है। ऊंचाई पर फ्लैट होने से धरती के ग्रेविटेशनल इफेक्ट से इंसान दूर रहता है, जिसकी वजह से शरीर के अंगों के काम करने की क्षमता पर असर पड़ता है। ब्लड प्रेशर के साथ दिल की सेहत प्रभावित हो सकती है। हाई राइज बिल्डिंग में आशियाना हो तो सिर्फ नुकसान ही नहीं बल्कि इसके फायदे भी हो सकते हैं। जमीन पर मौजूद रहने वाले प्रदूषण, मसलन वाहनों से निकलने वाला धुआं और धूल से बचा जा सकता है। हालांकि इसके लिए जरूरी है कि फ्लैट में वेंटिलेशन की व्यवस्था अच्छी और व्यापक हो। ऊंची बिल्डिंग में रहने के फायदे और नुकसान दोनों हो सकते हैं, बस आप सावधान रहें। हरीश झा के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।